जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों और कमजोरों की उपेक्षा किया। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। उसके कई मंत्री बीजेपी छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में बीजेपी डैमेज कंट्रोल की प्लानिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे देने के बाद बीजेपी में खतरे की घंटी बज गई है, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह ने सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्हें ये जिम्मा सौंप दिया है। अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का जिम्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा। जहां एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 4 बार सांसद रहे भाजपा से मीरापुर के मौजूदा विधायक अवतार सिंह बढ़ाना आरएलडी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में रालोद मुखिया जयंत चौधरी के साथ मिलकर भाजपा नेता ने रालोद को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में बीजेपी को यूपी में हर तरफ से झटके ही झटके मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले असंतुष्ट विधायकों को मनाने में जुटे हुए हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस काम में लगाया गया है। आज मंत्री दारा सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत हो सकती है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। गैर यादव ओबीसी के बड़े वोट बैंक पर उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। खास तौर से कोयरी और कुशवाहा जाति के वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ है। यूपी में कोयरी और कुशवाहा वोट बैंक 5% हैं। ऐसे में बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत को अच्छी तरह जानती है, इसीलिए उन्हें मनाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। मौर्य की सियासी पकड़ का फायदा बीजेपी साल 2017 में उठा चुकी है। तब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के कद्दावर नेता थे और चुनावी मौसम में मायावती का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। यूपी में ओबीसी की आबादी 42 से 43% के बीच है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी देखा जा रहा है। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 125 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का कितना असर है, ये वो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देख चुकी है। यूपी में बीजेपी के भीतर मची इस भगदड़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्वागत है का ट्वीट भी कर डाला। इस पूरे घटनाक्रम के बीच लखनऊ में अब समाजवादी पार्टी ऑफिस में एक बैठक बुलाई गई है। अब देखना ये होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें बीजेपी का कौन साथ देता है और कौन रूठा विधायक बीजेपी छोड़कर दूसरों का दामन थाम लेता है। हालांकि बीजेपी के लिए एक के बाद एक झटके लगना अच्छे संकेत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है।